सीएम खुद ही से बन गया, किसी ने कहा मैं ही बनूंगा और उसको अभी एक सीट ही नहीं मिला, तो बिना सीट ही के डिप्टी सीएम बन रहे थे। और महागठबंधन के लोग बताएं कि भाई तो मुकेश सहनी जी आपके साथ हैं कि नहीं है कि नहीं है, पहले ये बताइए। सीट का बात तो बाद में होगा। अभी तक मुकेश सहनी जी की पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी सीट पर सिंबल नहीं बांटा गया, जहां तक हम लोग की जानकारी है। और कई जगहों पर महागठबंधन में डबल सिंबल बांटे गए, जैसे बछवाड़ा है, वहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने सिंबल बांटा है। तो वहां उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या फ्रेंडली फाइट होगा कई सीट पे, या गठबंधन टूट गया है खाली नाम के लिए, पब्लिक को बेवकूफ, जहां हो गया वहां बन गया, जहां नहीं बना वहां नहीं बना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई है। हर आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, अपना आगे बढ़ा ले। यही लोग बता रहे थे, अपना यात्रा निकाले थे कि हम लोग का बहुत याराना है आपस में। अब याराना कितना है वो दिख रहा है, और महागठबंधन में ही नहीं दूसरे और भी देख रहे हैं। और ये ज्यादा बेचैनी इसलिए है कि कौन कितना सीट बेचेगा। पहली बार बिहार में दोनों गठबंधनों में खुलेआम सीट का ऑक्शन किया जा रहा है। अभी नाम आने दीजिए तो 2 दिन में हम लोग भी प्रेस करके बताएंगे कि कितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, जिसका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जहां से उसको टिकट मिला है, कहीं के आदमी को उठाकर कहीं पर टिकट दे रहे हैं। जो करोड़ों रुपया दे दे वही वहां का उम्मीदवार है। तो बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने यहाँ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे। उनको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हम डरने वाले हैं, तेजस्वी यादव हमको डरा देंगे। चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय है वो सिर्फ इस बात पर लिया गया है कि समय की जो सीमा है उसमें एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, मेरा 4 दिन 3 दिन तो लगेगा। उन 4 दिन में 40 जन स्वराज के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक की क्या चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, वहां जाकर प्रचार कर सकते हैं। हम कोई तेजस्वी यादव की तरह, हमारे पिताजी का दल तो है नहीं जो लूट के रुपया रखे हैं। तो भैया संसाधन भी हमें जुटाना है, दल भी तिनका तिनका एक करके बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा करना है, प्रचार भी करना है। तो एक आदमी 24 घंटे में कितना काम कर सकता है? जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहे हैं। उसमें ऐसा हमारे साथियों को लगा कि अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो 3-4 दिन और उससे डिस्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए निर्णय लिया गया कि दल के हित में मैं चुनाव ना लड़ूं। और डरने और डराने की जो बात है, तो बिहार की जनता को 2 बात तो बिल्कुल सबको मालूम है। प्रशांत किशोर डरता किसी से नहीं है, और कोई बिहार में किसी के पास इतना पैसा ताकत है नहीं कि हमारा ईमान खरीद सके। सभी साथियों का अभिनंदन। और सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मन से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। जो अंदर रखते हैं वो बोलते नहीं हैं, अंदर बाहर एक ही है, सब एक ही है। तो कई महीनों से हम लोग के साथ हैं, और हमारे साथियों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और सीमांचल में जो साथी हैं, सबकी ऐसी इच्छा रही है कि सरफराज भाई जन स्वराज के साथ जुड़े, और इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में जन स्वराज सीमांचल में, सिर्फ अररिया जोकीहाट में नहीं, सीमांचल में एक लंबी लकीर खींचे, और जहां डर की राजनीति को हटाकर विकास की, बेहतरी की राजनीति की शुरुआत हो। तो इनकी जो लेगेसी है उसको ध्यान में रखते हुए, और इनका अपना भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, मेरे साथ जदयू में भी थे ये, तो फाइनली फिर से वापस आ गए हैं हमारे ही साथ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि आप, हम जन स्वराज के साथी, और खासकर सीमांचल में जुड़े हुए वर्ग के लोग, सभी वर्गों के लोग, सरफराज भाई को जन स्वराज के एक प्रमुख
नेता के तौर पर, हम लोग के सीमांचल में अगुवा के तौर पर लोग देखेंगे और इनके नेतृत्व में वहां पर जनसुराज मजबूत होगा। वहां के समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हम लोग माला डालते हैं। दो माला चलिए। सरफराज आलम जिंदाबाद, सरफराज आलम जिंदाबाद। जनसुराज में शामिल हुए अर्रिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम, प्रशांत किशोर, उदय सिंह और मनोज भारती ने किया स्वागत। बोले सीमांचल में पार्टी को मजबूती मिलेगी। पीके ने महागठबंधन में जारी खींचतान पर कसा तंज। बोले पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि मुकेश सहनी महागठबंधन में है भी या नहीं। बिहार में दोनों गठबंधनों ने करोड़ों रुपए में सीट बेचा है। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ने पर तेजस्वी यादव को घेरा। बोले तेजस्वी यादव हमको डरा नहीं सकते, इस चुनाव में आरजेडी को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। जनसुराज पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी की नीतियों व सूत्रधार प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज गुरुवार को पूर्व सांसद व अर्रिया के जोकीहाट से 4 बार विधायक रहे सरफराज आलम जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने शेखपुरा हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सरफराज आलम जी के परिवार का सीमांचल की राजनीति में बहुत योगदान रहा है। हमें उम्मीद है कि अब जनसुराज से जुड़कर पार्टी को सीमांचल के इलाके में स्थापित करेंगे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन पर भी हमला किया। कहा कि महागठबंधन को तो पहले ही स्पष्ट करना चाहिए कि मुकेश सहनी उनके साथ है या नहीं। बिना एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा किए उन्होंने डिप्टी सीएम बनने का दावा कर दिया है। मूल बात यह है कि इस बार महागठबंधन ने खुलकर करोड़ों रुपए में टिकटों की बिक्री की है। कई जगहों पर महागठबंधन के दो दलों ने उम्मीदवार दे दिए हैं। प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला पार्टी ने लिया है ताकि बाकी उम्मीदवारों की मदद कर सकें। तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार मिलकर भी हमको नहीं डरा सकता है। आप देखिएगा, राघोपुर में उनको तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद सरफराज आलम ने कहा कि मैं लंबे अरसे से घुटन महसूस कर रहा था। प्रशांत जी ने बिहार को बदलने का ठाना है। अब हम भी जनसुराज को सभी 243 सीटों पर जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। सरफराज आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री व सीमांचल की राजनीति के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं। वो साल 1996 में पहली बार राजद की टिकट पर जोकीहाट से उपचुनाव जीतकर विधायक और बिहार सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद साल 2000, 2010 और 2015 में भी विधायक रहे। सांसद पिता तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद साल 2018 में हुए संसदीय उपचुनाव में जीत दर्ज कर सांसद भी बने। उनके भाई शाहनवाज आलम फिलहाल जोकीहाट विधानसभा से राजद के विधायक हैं। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबेदुर रहमान, प्रवक्ता कैप्टन राजीव रंजन और तारिक अनवर चंपारनी भी मौजूद रहे।